जाते हैं तो सीपी भैया आए हैं गली गली। चुनाव भी ठग लिया, राज्य की जनता को तो ठगते ही आ रहे, चाहे युवाओं को ठगना। राजधानी रांची के अरगोड़ा भारत सरकार के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री के केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और भारतीय जनता पार्टी के रांची विधानसभा प्रत्याशी सीपी सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से संबोधित किया गया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार से हेमंत सोरेन राज्य की जनता को अपने कार्यकाल में ठगते आए हैं, अब तो चुनाव आयोग को भी उन्होंने ठगने का काम शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग में दिया गया प्रत्याशियों का नॉमिनेशन का डिक्लेरेशन एक प्रकार से पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाता है। हेमंत सोरेन ने 2019 में डिक्लेरेशन में दिए गए उम्र का फ्रॉड किया है या फिर 2024 में इस बात की जांच चुनाव आयोग को करनी चाहिए और इस विषय पर तुरंत संज्ञान लेकर कार्रवाई की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को केंद्रीय एजेंसियों के साथ देश की जनता पर विश्वास है, लेकिन हमारे विपक्षी पार्टियों में अविश्वास के कारण काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हो गया है, जिन कारण से गलतियां कर रहे हैं राज्य की जनता ने इन्हें नकार दिया है। वहीं संजय सेठ ने कहा कि रांची लोकसभा की सभी 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पर राज्य की जनता विश्वास करते हुए जीत हासिल कराएगी। वहीं रांची विधानसभा क्षेत्र से 6 बार से विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी सीपी सिंह ने कहा कि आगामी मतदान की तिथि 13 नवंबर को रांची की जनता अपने पूरे परिवार के साथ कमल के बटन को दबाने के लिए उत्साहित है। रांची की जनता से एक आग्रह है कि मतदान करने अवश्य जाएं, क्योंकि ये मतदाताओं का अधिकार और कर्तव्य दोनों हैं और मतदान नहीं करके अपने बहुमूल्य मत को वो लोग बर्बाद ना करें। वहीं सीपी सिंह ने रांची विधानसभा क्षेत्र के लिए किए गए कार्यों के विषय में कहा कि रांची के जिस भी गली में जाएंगे उस गली में सीपी सिंह का बोर्ड लगा अवश्य मिलेगा। अभी वर्तमान समय में बालू की उपलब्धता नहीं होने और बालू ब्लैक होने के कारण लगभग 145 योजनाएं जिनका शिलान्यास किया जा चुका है, उन योजनाओं का कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पहले कैबिनेट से ही बालू फ्री कर दिया जाएगा। इस सरकार की तरह बाहर की कंपनियां बालू का उठाव नहीं कर पाएंगी। चुनाव भी ठग लिया, राज्य की जनता को तो ठगते ही आ रहे, चाहे युवाओं को ठगना हो, महिलाओं को ठगना हो, 2000 रुपए चूल्हा खर्चा देंगे, शादी में एक सोने का सिक्का देंगे। दिशोम गुरु की कसम खाई थी इन्होंने कि भाई हम तो दिशोम गुरु शिबू शरण जी की कसम खाते हैं कि 5 लाख नौकरी नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास लेंगे। तो सबको ठगा। अब तो ताजा उदाहरण है कि चुनाव को भी ठग लिया। यह पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। हम जो नॉमिनेशन पेपर में डिक्लेरेशन देते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। आप नेट में आप चेक कर सकते हैं। अब तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि 2019 में इन्होंने फ्रॉड किया, कि 2024 में फ्रॉड किया। चुनाव आयोग को तुरंत इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करें। एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है। दिस इज नॉट ह्यूमन एरर, दिस इज फ्रॉड। और तभी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमको चुनाव पे विश्वास है, हमको संविधान पे विश्वास है, हमको ईडी पे विश्वास है, हमको सीबीआई पे विश्वास है, हमको इनकम टैक्स पे विश्वास है, हमको देश की जनता पे विश्वास है, देश की सेना पे विश्वास है, हमको तो सब पे विश्वास है। अब विश्वास तो करने वाले वो लोग हैं। और कितना फ्रस्ट्रेशन है, इनका काउंटडाउन शुरू है। राज्य की जनता का मूड इन्होंने भग लिया कि जहां भी जा रहे हैं इनको निगेटिविटी महसूस हो रही है, तभी ये फ्रस्ट्रेशन में आके गलतियां कर रहे हैं। राज्य की जनता ने इनको नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी पूरे सूबे के अंदर जो उत्साह का वातावरण दिख रहा है। मैं अभी
खिजरी में सुबह था, अभी बाबूला, और मैं तो अपना रांची लोकसभा की बात कर रहा हूं। रांची विधानसभा, हटिया विधानसभा, कांके विधानसभा, खिजरी विधानसभा, सिल्ली विधानसभा, ईचागढ़ विधानसभा, ये 6-0 होगा। 6-0 से एनडीए गठबंधन रांची लोकसभा में लीड करेगा। और सीपी सिंह जी जो लगातार 30 वर्षों से सेवा भाव से, आप सब गवाह हो, छोटी से छोटी घटना में रांची विधानसभा के अंदर रांची की जनता 13 नवंबर दिन बुधवार को पूरे परिवार के साथ कमल फूल का बटन दबाने के लिए उत्साहित हैं। मैं पदयात्रा भी कर रहा हूं, बर्थडे भी कर रहा हूं। मैं एक ही आग्रह कर रहा हूं कि अपना वोट देने जाएं, पूरे परिवार के साथ जाएं। एक भी वोट घर में न बच जाए। यदि घर में बच गया, किसी कारण पर नहीं गया, तो वोट बर्बाद हो जाएगी, इसकी फिर कीमत नहीं रहेगी। क्योंकि वोट देना, मतदान करना अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। चाहते हैं तो सीपी भैया आए हैं, गली गली बनवाए हैं, और तो दुष्प्रचार करता। मैं चुनौती देता हूं, रांची के अंदर जिस गली में जाएंगे आप, सीपी सिंह का बोर्ड आपको नजर आएगा। हाँ, अभी मैंने बालू के चलते, बालू उपलब्ध नहीं रहने के चलते, बालू ब्लैक होने के कारण लगभग 145 योजनाएं खिजगली में जाकर स्थान पर शिलान्यास किया है, और अपने आवाज से भी लगभग 45 योजनाओं का मैंने शिलान्यास किया है। वे योजनाएं बालू उपलब्ध नहीं रहने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। बालू उपलब्ध होते हैं, और मुझे पूर्ण उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी, उम्मीद नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और पहला कैबिनेट से ही बालू फ्री कर दिया जाएगा। इस सरकार के तहत बॉम्बे की कंपनियां, बाहर की कंपनियां बालू का उठाव नहीं कर पाएंगी। सबको बालू उपलब्ध रहेगा।